तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम रत्न सागर जूनियर सामान्य ज्ञान का अध्याय 2 क्या आप जानते हैं के संदर्भ में जो सौरमंडल आपको पढ़ाया था उसके संदर्भ में यानी इससे रिलेटेड इसका हल करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि अब ये इस वीडियो यानी कि आपका जो सौरमंडल वाला चैप्टर है यानी रत्न सागर जूनियर सामान्य ज्ञान का, तो इसके लिए आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप उनसे मिल सकते हैं और वो अब अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित रहेंगे तथा वो रत्न सागर जूनियर सामान्य ज्ञान का संपूर्ण कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है। उनका नाम कृष्णा कुमार है और अगले वीडियो के समक्ष आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसमें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? तो इसका उत्तर है सूर्य। देखिए जो समय मापक यानी जो समय मापने वाला यंत्र है, यानी कि हम जो देखिए पूरे विश्व में यानी कि समय किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य से ही हम पता करते हैं कि दोपहर हुआ है कि शाम हुआ है कि सुबह है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कितने हैं? तो आपको बता दिया गया था कि 8 हैं, ठीक है। अब देखिए सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी है, ठीक है। तो देखिए सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अब देखिए सूर्य के किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 8 मिनट और 20 सेकेंड। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? तो देखिए सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है सूर्य। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। इन्हें आपको याद कर लेना है, ये आपका जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम छोटा यानी बड़ा से छोटा क्या होगा, यानी आकार, ठीक है, आकार के हिसाब से। तो देखिए सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद नेपच्यून के बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल आता है और मंगल के बाद बुध आता है, ठीक है। बुध सबसे छोटा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सब पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए सौरमंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए सौरमंडल का जो आंतरिक ग्रह है वो 4 है। कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। सौरमंडल का बाह्य ग्रह, देखिए सौरमंडल जब 4 बाहर है तो 4 अंदर है तो 4 बाहर भी होगा। तो सौरमंडल का आंतरिक ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। अब देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो हमेशा याद रखिए वो शुक्र है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, क्योंकि ये सबसे दूर है। अब देखिए सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है बुध है और सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून, इसलिए यह सबसे ठंडा भी है क्योंकि इधर रोशनी कम पड़ता है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अच्छा, किस ग्रह को संयम अथवा भोर का तारा कहा जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसे भोर का तारा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह है इसलिए, ठीक है। ये चमकीला ग्रह है इसलिए सुबह के समय हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का बहिन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को, क्योंकि जो शुक्र है वो पृथ्वी से नज़दीक है इसलिए इसे बहन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जीवाश्म ग्रह, ठीक है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह देखिए चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है हमारा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, इसे हम भूल गए थे। अब देखिए अगला देखिए नील ग्रह, ठीक है, नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है या नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक क्षेत्रफल पर जल ही है, पानी है, इसलिए यह नीला है, ठीक है। अरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो
गैनीमेड, ठीक है, बृहस्पति का जो सौर उपग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड नाम है इसका, ठीक है, ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो देखिए सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति का है, और कितना है 67, ठीक है। अच्छा, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। आकार और बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह क्या है? शुक्र है, ये एकदम आकार बनावट यानी पृथ्वी जैसा ही है, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो यूरेनस जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है? तो चंद्रमा का सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाना, ठीक है। अब देखिए चंद्र ग्रहण क्या का कारण है? तो देखिए पृथ्वी का सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाना। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। प्रकाश की गति क्या है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस जो है थे, ये सौरमंडल की खोज किए थे, ठीक है। इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त हो चुका है, और आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। हम जल्द ही आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।